बड़ा अफसोस लगता है कि जब लोग कुछ कहते हैं जी वोट तो ले लिए, अब कहाँ गए हैं? वोट मैंने इस बात पे लिए हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे लिए हैं। वोट मैंने इस बात के लिए हैं कि ये रोपवे लगेगी। वोट मैंने इस बात के लिए हैं कि ताराकोट तक जो है वो रोड जाएगी और रियासी बामला तक भी जाएगी। ये मैंने साफ शब्दों में कहा है और उस वोट पे मैं आज भी अपने स्टैंड पे हूँ कि ये जो रोपवे लग रही है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आदेश पे लग रही है। तो मैंने विधायक बनने से पहले कहा था कि डेवलपमेंट के एंगल में बलदेव शर्मा खड़ा है और मैंने सेकंड फेज की बात तब की थी कि इसको हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचे, हमारी आस्था कामयाब रहे, मेरा बाणगंगा ठीक रहे। बाणगंगा में जो श्रद्धालु वहाँ डुबकी लगाना चाहता है वो लगाए, चन्नुपादका में जहाँ पे अपने दर्शन करना चाहता है माँ जहाँ अपने चरण रखे थे उसको ठेस ना पहुंचे, तो उसके लिए मैंने सेकंड फेज की बात की थी और मैंने वोट ही उसी बात पे मांगे थे। मुझे ये पार्टी का फैसला है कि उनके पार्टी ने इस पे संज्ञान लेने के लिए हमें सबको बुलाया था और पार्टी के जो निर्देश होंगे उस पे आगे अमल। माता वैष्णवी प्रेस सब कटरा के पेज पर आप सभी का स्वागत और मैं अभिषेक। जिस तरह से कटरा पर माहौल गरमाया हुआ है गंडोला रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर, जो कि श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ताराकोट मार्ग से सांझी छत के लिए लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आप सभी को बता देंगे तमाम कटरा के स्टेक होल्डर्स जो है उसके लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं श्री माता वैष्णवी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक बलदेव राज शर्मा जो है उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज उन्होंने श्री माता वैष्णवी प्रेस सब कटरा के साथ जब बातचीत की तो सुनिए इस रिपोर्ट के माध्यम से आखिर उन्होंने क्या कहा रोपवे के बारे में। गंडोले के लिए जो प्रोजेक्ट ताराकोट मार्ग से सांझी छत के लिए लगाया जा रहा है, आखिरकार इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक श्री बलदेव राज शर्मा ने आखिरकार आज पहली दफा बयान जो है इस रोपवे को लेकर दिया है। जो है मसला गरमाया हुआ है, तमाम ऐसी एसोसिएशन हैं जो उनके समर्थन पर उतरी है। श्री माता वैष्णवी संघर्ष समिति के समर्थन देने के लिए तमाम एसोसिएशन पहुंची है। ऐसा क्या कारण है कि भाजपा अभी तक जो है उनके साथ समर्थन देने के लिए तक नहीं सामने आती? भाजपा के विधायकों को खासतौर पे संघर्ष समिति ने सब जगह जाके भाजपा के सब विधायकों से भी बात की है और मुझे जो लगता नहीं है, मैं एक हिस्सा भी था उसमें, तो मेरी हाई कमांड तक भी उन्होंने बात की है। वो हाई कमांड तक बात करने के बाद उन्होंने यहाँ की लोकल जो लीडरशिप है, जिसमें मैं विधायक के नाते वहाँ पे था, कुलदीप दुबे जी विधायक के नाते पे वहाँ थे, मेरे डीडीसी चेयरमैन जो हैं वो जिले के वो वहाँ पे थे, मेरा जिला अध्यक्ष वो वहाँ पे थे और ख़ास तौर पे शशि गुप्ता जी जो हमारे फार्मर में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कटरा के थे। हम सब लोगों ने जो पीड़ा है इस विषय के बारे में सब पूरी डिटेल से वहाँ पे बात हमने रखी है और बात रखने के बाद हमने कहा है कि आप पार्टी अपने तौर पे फैसला करे कि पार्टी क्या मतलब कि हमें संदेश देती है और वो उसकी बड़े मतलब बारीकी के साथ उसका मतलब को देख रहे हैं कि इसमें क्या करना है। इसी सारे के बीच में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें एक विषय जो है वो बाहर निकला है। वो विषय ये निकला है कि ये जो रोपवे लग रही है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आदेश पे लग रही है। एनजीटी का एक मुकदमा जहाँ पे हुआ था, एक मुकदमा जो था मेनका गांधी जो उनकी एनजीओ थी एक, वो मुझे थोड़ा सा याद है, स्मरण भी आपको होगा कि 2018 में वो मुकदमे में एनजीटी ने एक यहाँ तक कि मयूल मजदूर को आप फेस आउट करिए जहाँ से, उसको मुकदमे में मेरे मयूल मजदूर वाले भी एक स्टेक होल्डर थे उसमें और वो उसमें उस मुकदमे में जाते जाते वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी वहाँ पे बनाई। उस कमेटी को कहा कि वो इस चीज़ को इशू को एड्रेस करेंगे और एड्रेस करने के बाद उसमें उन्होंने एक फार्मूला बनाया, जिस फार्मूले में जो कि एनजीटी का चाहती थी कि मयूल के साथ जो क्रूल्टी हो रही है उसको आप हटाइए। वो क्रूल्टी को हटाने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस बात पे अड़ा हुआ था कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं मुमकिन हो सकता कि बुजुर्गों को घोड़े पे जाना है, बुजुर्गों के साथ साथ हमारा जो सामान है दुकानदारों का उसको ले जाना है और उसमें एक फैसला हुआ कि 10 साल में ये फेस आउट करेंगे। उस कमेटी के माध्यम से फैसला हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया उस बात को और करने के बाद एक मयूल मजदूर सबको उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए स्टेट सरकार ने एक बहुत बड़ा फार्मूला बनाया। वो फार्मूले की 42 पेज है, वो फार्मूला जो है वो बनाया जिसमें कि इनको फेस आउट कैसे करेंगे। उसमें एक बाज़ाब्ता कमेटी बनी जिसकी हेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो हैं डीसी साहब वो उसको करते हैं। ये लेटर स्टेज पे ये सारी चीज़ें जो थी वो पार्टी के माध्यम पार्टी के ध्यान में सारी की सारी आ गई और उस माध्यम को आने के बाद अब जो पार्टी फैसला करेगी कि वो किस तरीके से किस एंगल की तरफ से के आगे के कदम बढ़ाएगी और हम भी उसी का वेट कर रहे हैं कि पार्टी क्या फैसला करती है। रोपवे दिया बिल्कुल इसलिए साहब कह दिया कि मेरी पार्टी के संज्ञान में ये बात है और पार्टी के संज्ञान में ये सुप्रीम कोर्ट आ गया है। बाकी रही विधायक की बात, मैं अगर 80 बात करूं तो मैंने विधायक बनने से पहले कहा था कि डेवलपमेंट के
एंगल में बलदेव शर्मा खड़ा है और मैंने सेकंड फेज की बात तब की थी कि इसको हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचे, हमारी आस्था कामयाब रहे, मेरा बाणगंगा ठीक रहे। बाणगंगा में जो श्रद्धालु वहाँ डुबकी लगाना चाहता है वो लगाए, चन्नपादका में जहाँ पे अपने दर्शन करना चाहता है, माँ जहाँ अपने चरण रखे थे उसको ठेस ना पहुंचे, तो उसके लिए मैंने सेकंड फेज की बात की थी और मैंने वोट ही उसी बात पे मांगे थे। मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि जब लोग कुछ कहते हैं जी वोट तो ले लिए, अब कहाँ गए? वोट मैंने इस बात पे लिए हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे लिए हैं, वोट मैंने इस बात के लिए हैं कि ये रोपवे लगेगी, वोट मैंने इस बात के लिए हैं कि ताराकोट तक जो है वो रोड जाएगी और रियासी बामला तक भी जाएगी। ये मैंने साफ शब्दों में कहा है और उस वोट पे मैं आज भी अपने स्टैंड पे हूँ और मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि उसके बाद भी पार्टी कोई अगर मेरी हाईकमान फैसला करती है तो वो मुझे सर मैंने माथे पे होगा। ये अब पार्टी का फैसला है कि उनके पार्टी ने इस पे संज्ञान लेने के लिए हमें सबको बुलाया था और पार्टी के जो निर्देश होंगे उस पे आगे अमल जिस तरह से आपने की, तो अगर गंडोला ताराकोट मार्ग से सांझी शत के लिए लगता है तो कहीं ना कहीं बाणगंगा चरणपादका आदुकारी जो है बाईपास हो जाएगा। मेरी एक बात सुने आप, बलदेव शर्मा को आप इतनी वो महत्व मत दें, ये सुप्रीम कोर्ट में था और मैं चाहूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को आप पढ़ ले। मैं अभी आपको वो फॉर्मेट भेज रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मैं सब आप न्यूज़ वालों को भेज रहा हूँ, आपको तो अभी भेज रहा हूँ वो PDF के माध्यम से, आप उसको पढ़ लें। और उसी के साथ रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है जिसमें घोड़े वालों को, मजदूरों को जिसको एड्रेस करना है और जिसमें वो 10 साल का फेस आउटिंग का फैसला किया है, मैं वो भी आपको भेज रहा हूँ। उसको पढ़ने के बाद आप फिर बात सोचिए कि इसके आगे क्या रास्ता बनता है।